दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन और हार्दिक ऐसा तूफान मचाया कि नमीबिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती गेंदबाजी ने नमीबिया के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और भारत को एकतरफा अंदाज में जीत दिला दी। टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया की स्टार खिलाड़ियों की पत्नियां अनुष्का शर्मा से लेकर रितिका सजदेह, देविशा शेट्टी और रिवाबा जडेजा तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने ईशान किशन, हार्दिक पांड्या तबाड़तोड़ बल्लेबाजी और वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही रोमांच अपने चरम पर था। नमीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए ईशान किशन और संजू सैमसन। पहली ही गेंद से दोनों के इरादे साफ थे। रूबेन ट्रम्पलमन ने नई गेंद संभाली, लेकिन किशन ने दूसरे ही ओवर में कवर ड्राइव से चौका और मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर स्टेडियम को झुमा दिया। बेन शिकोंगो के ओवर में तो किशन पूरी तरह हावी दिखे। पुल शॉट, बैकफुट पंच और फिर लंबा छक्का। पावर प्ले के पहले 3 ओवर में ही भारत ने मैच पर पकड़ बना ली। हालांकि संजू सैमसन 22 रन बनाकर लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। भारत का पहला विकेट 25 रन पर गिरा, लेकिन रणगति पर कोई असर नहीं पड़ा। सैमसन के आउट होने के बाद तिलक वर्मा क्रीज पर आए। दूसरी ओर किशन का बल्ला आग उगल रहा था। जे स्मिथ के ओवर में लगातार 2 चौके और फिर शानदार छक्का। दर्शक झूम उठे। किशन ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 50 रन के बाद उनका अंदाज और आक्रामक हो गया। मैक्स हेंगो के ओवर में उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का और फ्लिक शॉट से चौका जड़ा। तिलक वर्मा ने भी बेहतरीन साथ दिया। उन्होंने 21 गेंदों में 25 रन बनाए। दोनों की साझेदारी ने भारत को 100 रन के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर में आखिरकार नमीबिया को बड़ी सफलता मिली। ईशान किशन 61 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। 104 रन पर भारत का स्कोर था और मैच पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में आ चुका था। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। अब क्रीज पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव, लेकिन वे इस बार बड़ी पारी नहीं खेल सके और 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके कुछ देर बाद तिलक वर्मा भी पवेलियन लौट गए। अचानक 3 विकेट गिरने से नमीबिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन भारत अब भी मजबूत स्थिति में था। इसके बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और यहीं से फिर भारत ने रफ्तार पकड़ ली। बर्नार्ड शोल्स के ओवर में हार्दिक ने शानदार छक्का जड़ा। फिर जे स्मिथ के एक ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का। पूरे 18 रन बटोर लिए। दूसरी ओर शिवम दुबे ने भी तेजी दिखाई। उन्होंने 16 गेंदों में 23 रन बनाए, जिसमें एक शानदार पुल शॉट और एक लंबा छक्का शामिल था। 18वें ओवर में हार्दिक ने लगातार 2 चौके और फिर छक्का लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वे 28 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 18.3 ओवर पर एक तेज रन लेने की कोशिश में शिवम दुबे रन आउट हो गए। यह विकेट नमीबिया के लिए बड़ी राहत था। इसके बाद आए अक्षर पटेल, लेकिन वे खाता खोले बिना ही गेरहार्ड इरास्मस की गेंद पर बोल्ड हो गए। 19.3 ओवर पर रिंकू सिंह भी इरास्मस की गेंद पर जे स्मिथ को कैच दे बैठे और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब विकेट तेजी से गिर रहे थे। आखिरी ओवर में वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ने स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह रन आउट हो गए और इसी के साथ भारत की पारी समाप्त हुई। टीम इंडिया ने पूरे 20 ओवर में 209 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। पावर प्ले में 86 रन, किशन का तूफान, हार्दिक का फिनिश और आखिरी ओवरों का रोमांच, यह पारी T20 क्रिकेट का शानदार उदाहरण थी। दोस्तों, अगर आप स्टेडियम में होते तो यकीन मानिए हर चौके छक्के पर दिल की धड़कन तेज हो जाती। 210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नमीबिया की टीम ने शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की। ओपनर लोरेंस स्टीनकम्प और जॉन फ्रेलिंक ने पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाज बिना घबराए शॉट खेल रहे थे और पावर प्ले में तेजी से रन जोड़ते गए। जॉन फ्रेलिंक खास तौर पर शानदार लय में दिखे। उन्होंने 15 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल था। दूसरी ओर स्टीनकाम्प ने भी 20 गेंदों में 29 रन ठोक दिए। 3.4 ओवर में स्कोर 33 रन तक पहुंच चुका था। तभी अर्शदीप सिंह ने फ्राइलिंक को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने मैच का रुख बदल दिया।
उन्होंने अपनी फिरकी का जादू चलाते हुए स्टीनकाम्प और फिर जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन को पवेलियन भेज दिया। देखते ही देखते नमीबिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 67 रनों से 86 रनों पर 4 विकेट हो गया। कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 18 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन वे भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। मध्यक्रम पूरी तरह बिखर गया। एक्सार पटेल और जसप्रीत बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी कर रणगति पर ब्रेक लगा दिया। आखिरी ओवरों में विकेटों की झड़ी लग गई। वरुण चक्रवर्ती ने 3 अहम विकेट लेकर नमीबिया की कमर तोड़ दी। पूरी टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। शुरुआत भले ही धमाकेदार रही हो, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक रणनीति और अनुशासित प्रदर्शन के सामने नमीबिया की टीम टिक नहीं पाई। इस तरह भारत ने 210 रन के लक्ष्य का शानदार बचाव करते हुए मुकाबला बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के बाद सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ियों की पत्नियां भी इस प्रदर्शन को देखकर दंग रह गईं। सबसे पहले अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की शानदार जीत को लेकर दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया। अनुष्का ने लिखा कि यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट की ताकत, मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में दबाव के बीच जिस तरह टीम ने संयम और आक्रामकता का संतुलन बनाए रखा, वह काबिल-ए-तारीफ है। अनुष्का ने खास तौर पर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की तारीफ करते हुए लिखा कि ऐसे खिलाड़ी ही बड़े मंच पर टीम को चैंपियन बनाते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ईशान का साहस और हार्दिक का जज्बा देखकर हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ। ये खिलाड़ी सिर्फ रन या विकेट नहीं बनाते, बल्कि देश का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। बस अब 15 फरवरी को पाकिस्तान को भी ऐसे हराओ। अनुष्का के इस बयान ने फैंस के दिलों को छू लिया और लाखों लोगों ने उनके पोस्ट पर समर्थन जताया। वहीं रितिका सजदे ने भी टीम के जज्बे को सलाम किया। उन्होंने लिखा कि यह भारतीय टीम हर मैच में कुछ नया और खास लेकर उतरती है। उनके मुताबिक टीम इंडिया अब सिर्फ प्रतिभा के दम पर नहीं, बल्कि मजबूत मानसिकता और जीतने की सोच के साथ मैदान में उतरती है। रितिका ने कहा कि खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं आते, बल्कि विपक्षी टीम को हराने के इरादे से उतरते हैं। उन्होंने ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक फिनिशिंग को मैच का टर्निंग पॉइंट बताया। रितिका ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब टीम मुश्किल हालात में थी, तब इन दोनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ पारी संभाली, बल्कि मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद देविशा शेट्टी ने कप्तान सूर्या कुमार यादव की लीडरशिप की जमकर तारीफ की। देविशा ने लिखा कि सूर्या की कप्तानी में टीम पहले से ज्यादा आत्मविश्वास, अनुशासन और आक्रामक सोच के साथ खेल रही है। उन्होंने कहा कि सूर्या सिर्फ एक कप्तान नहीं, बल्कि टीम के लिए प्रेरणा है। देविशा ने अपने संदेश में लिखा, सूर्या हर खिलाड़ी पर भरोसा करते हैं। वह युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आज़ादी देते हैं और सीनियर खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करते हैं। यही संतुलन टीम को मजबूत बनाता है। उनके मुताबिक सूर्या की रणनीति और मैदान पर फैसले लेने की क्षमता ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं रिवाबा जडेजा ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को वर्ल्ड कप जीतने वाला हथियार बताया। उन्होंने खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की जमकर तारीफ की। रिवाबा ने लिखा कि इन दोनों गेंदबाजों ने विरोधी टीम की कमर तोड़ दी। उन्होंने कहा, वरुण की मिस्ट्री स्पिन और अक्षर की सटीक लाइन लेंथ किसी भी टीम को घुटनों पर ला सकती है। जब ये दोनों लय में होते हैं तो बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता। रिबाबा ने लिखा कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा ही धमाकेदार प्रदर्शन करना और मुंहतोड़ जवाब देना। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय गेंदबाजी यूनिट अब दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रमणों में से एक बन चुकी है।